reflection of light. सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो होता है जिसके थ्रू रेज रिफ्लेक्ट होती है यानी बाउंस बैक हो जाती है Okay. Anyone else? Vandan? Manya? हाँ जी. What is the reflection of light? So, what is the reflection of light? The phenomena of change of path of light without any change in its medium. The phenomena of change of path of light without any change in its medium as it strikes on polished surface. जब भी कोई लाइट किसी पॉलिश सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, बट विदाउट एनी चेंज इन इट्स मीडियम. सो दैट फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, जैसे देखिए ये आपका मिरर है. ठीक है, नॉर्मली मिरर में क्या रहता है, ये जो सरफेस रहती है ये वाली सरफेस, ये सरफेस जो रहती है ये सिल्वर्ड रहती है. नीचे वाली सरफेस, ये वाली सरफेस जो है वो क्या है, सिल्वर्ड सरफेस रहती है, सिल्वर की कोटिंग कर रखी होती है. और इसके बैक साइड के अंदर क्या कर दिया जाता है, नेल पेंट के थ्रू पॉलिश कर दिया जाता है. अंदर वाली सरफेस सिल्वर्ड है और बाहर वाली जो सरफेस है ये पॉलिश्ड सरफेस है. So whenever the light strikes on this surface, ठीक है, तो लाइट इस तरीके से इसी मीडियम में वापस रिटर्न कर रही है. So that phenomena of light, that phenomena of change of path of light without any change in its medium as it strikes on a polished surface. So that phenomena of light is called reflection of light. तो ये जो polished surface है, इस polished surface को हम क्या बोलते हैं, मिरर. क्या बोलते हैं, मिरर. तो जब भी लाइट क्या करेगी, मिरर पर स्ट्राइक होगी तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगी, मीडियम सेम रहेगा. सो दैट बाउंस बैक ऑफ लाइट रेज विदाउट चेंज इन इट्स मीडियम, दैट फिनोमेना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब देखिए यहां कुछ स्पेशल टर्म्स हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं. जैसे ये एन डैश जो हमने मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी है, दिस एन डैश इज कॉल्ड नॉर्मल. ठीक है, ये आपका ओ पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये रे ली है मैंने एओ. एओ इज व्हाट, इंसिडेंट रे. एओ इज व्हाट, इंसिडेंट रे. एंड दिस ओ ए डैश, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे. N dash is normal, AO is incident ray, OA dash is reflected ray. ठीक है, अब दो और इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज I and this is R. So I is what?
एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज व्हाट? एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे with normal. So that is called angle of reflection. Is it clear? ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आई बेटा? अब इसी से हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो जनरेट होता है, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या डिस्कस होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कौन बताएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? आर्या, what are the laws of reflection? Sir, incident ray, reflected ray and normal point of incident all lies in a same plane. Okay. And second one? Sir, sin I upon sin R is equals to constant. But that is a refraction. Law of refraction नहीं पूछ रहा हूं, laws of reflection पूछ रहा हूं। मैं laws of reflection पूछ रहा हूं। मान्या, तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. Angle I is equals to angle R. And second point, incident ray, reflected ray and normal at point of incidence all three lies in same plane. All three lies in the same plane. ये देखिए, ये आपकी रे जो है ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो लाइन है ये है नॉर्मल। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या रहेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल रहेगा। इज इट क्लियर?
अब आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. Now, reflection is classified into two categories. One is regular reflection, and second is irregular or diffuse reflection. One is regular reflection, and second one is diffuse reflection or irregular reflection. So what is the regular reflection? When a parallel beam of light rays incident on a smooth polished surface, and after reflection from the mirror creates a parallel beam of reflected rays. Creates a parallel beam of reflected rays. देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? When a parallel beam of incident rays या parallel beam of rays incident on smooth polished surface, after reflection from it produces a parallel beam of reflected rays. Parallel beam of reflected rays. तो वो हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन. जैसे देखिए मैं एग्जाम डायग्राम से इसको शो कर रहा हूं. जैसे एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, ये एक्स वाई ये मिरर, दिस इज द नॉर्मल एन एंड डैश. क्या हो रहा है? अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे, कुछ पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही है. After reflection from the mirror, creates a parallel beam of reflected rays. इंसिडेंट रेज भी एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं और रिफ्लेक्टेड रेज भी क्या है? एक दूसरे से पैरेलल है. सो दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. इसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन. Whereas irregular reflection is what? When a parallel beam of rays incident on a rough polished surface, after reflection from it produces a scattered beam of light. The scattered beam of light मतलब जो reflected rays होंगी, they are not parallel to each other. They will be deflect or reflect in a different directions. They are not parallel with each other. तो वो क्या होगी? Scattered beam of light. क्या बोला जाएगा उसको? Scattered beam of light. तो पहला जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है? Irregular reflection के अंदर जो आपकी polished surface है वो रेगुलर नहीं है, स्मूथ नहीं है. क्या है? स्मूथ नहीं है. तो देखिए इररेगुलर रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है? ये आपकी पॉलिश्ड सरफेस इररेगुलर है, ये आपका मिरर है, इस तरीके से इररेगुलर सरफेस है. और
इस तरीके से पैरेलल बीम ऑफ रेज इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है? पैरेलल बीम ऑफ रेज इंसिडेंट हो रही है, बट आफ्टर reflection they will be scattered in a different directions. They are not parallel to each other, so that is called irregular reflection. Is it clear? Any doubt in this part? आया सब लोगों को समझ में है? ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इमेज हमें यहां बेसिकली डिस्कस क्या करना है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द स्फेरिकल मिरर। हमें दो तरीके के मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करना है, बट बिफोर डिस्कसिंग दैट पार्ट हमें डिस्कस करना है इमेज। इमेज क्या होती है और इमेज के टाइप क्या होते हैं। ठीक है। सो इमेज क्या होता है? द मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। जब रिफ्लेक्टेड रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगे, दैट मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। उस मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इमेज। और जो इमेज होती है वो दो तरीके की रहती है। मीटिंग पॉइंट ऑफ reflected rays is called image. अब इमेज जो है वो दो तरीके की रहेगी। फर्स्ट इज रियल इमेज एंड सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। फर्स्ट इज रियल इमेज एंड सेकेंड वन इज virtual image. Now real image is formed when reflected rays are actually meet, यदि physically meet कर रहे हैं, एक्चुअली जब इस तरीके से ये एक रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है और ये एक रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, दोनों इस तरीके से फिजिकली मीट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या फॉर्म करेगा? रियल इमेज फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? रियल इमेज। जबकि वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि दे आर नॉट एक्चुअली मीट, फिजिकली मीट नहीं करते हैं। व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, तब दे अपीयर्स टू मीट। जब रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तब उनकी एक वर्चुअल पॉइंट से, एक इमेजिनरी पॉइंट से क्या होती है? मीटिंग ऑब्जर्व होती है। तो वो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज। दिस इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज आर appears to meet at any point when they produce backward. तो वो होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो होती है दैट इज ऑलवेज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, whereas virtual image cannot be obtained on a screen. Always obtain on a screen. ठीक है। और ये क्या होगा? cannot
ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, कभी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी उल्टी इमेज बनेगी, ऐसा। यानी ये इसका हेड पॉइंट है और ये इसका टेल पॉइंट है, तो इन्वर्टेड में उल्टा हो जाता है, ये टेल और ये हेड। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, जबकि वर्चुअल इमेज कैसी रहेगी? इरेक्ट। कैसी होगी? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है वैसा ही इमेज के अंदर दिखेगा, वो क्या रहेगा? इरेक्ट। जैसे आप नॉर्मली जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो प्लेन मिरर में आप जैसे खड़े हैं आप वैसे ही ऑब्जर्व होते हैं मिरर के अंदर, तो वो हुआ इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ऑब्जेक्ट जैसा खड़ा है उससे उल्टा इमेज दिखेगा, तो वो होगा इन्वर्टेड। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहेगी, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। Is it clear? Now we'll discuss image formation by plane mirror and their characteristics. Image formed by plane mirror and their characteristics. ठीक है, तो मैं दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी ले रहा हूं और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी ले रहा हूं। ये मिरर आपका M डैश, ये नॉर्मल। अब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने यहां प्लेस किया, ठीक है, इससे एक लाइट रेज ऐसे गई, एक लाइट रेज ऐसे गई और एक लाइट रेज ऐसे गई नॉर्मली। तो जो नॉर्मली गई वो वापस नॉर्मली रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई और ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल रहेंगे, तो रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पर भी मीट नहीं कर रही। बट एज वी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस बैकवर्ड डायरेक्शन, इनको हम पीछे की डायरेक्शन में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, so they will be meet here. So जब रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की डायरेक्शन में जब हमने प्रोड्यूस किया, so they will form a image. तो ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज। जो हमने वर्चुअल इमेज का टाइप जो बताया था कि वर्चुअल इमेज कैसी होती थी, ये है आपकी वर्चुअल इमेज। जब हम रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की डायरेक्शन में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे तो वो जो रेज बनेगी वो आपकी जिस वर्चुअल पॉइंट पर मीट करेंगी वो वर्चुअल पॉइंट आपका वर्चुअल इमेज पॉइंट बोला जाएगा। तो ये आपकी प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म हुआ। अब यदि सपोज मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लूं, ये M डैश, ये मेरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट A B। ठीक है, तो एक लाइट रे ऐसे गई सीधी, एक लाइट रे इस तरीके से इंक्लाइन। ठीक है, जो इस तरीके से सीधी गई वो ऐसे आ गई, एक लाइट रे यहां से गई वो भी सीधी गई और सीधी आ गई, और ये जो गई ये जिस एंगल पर गई उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई पीछे की डायरेक्शन वापस। अब रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पर भी मीट नहीं कर रही है, लेकिन इनको जब मैं पीछे की डायरेक्शन में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा हूं तो ये आपकी इमेज बन जाएगी A डैश B डैश।
तो इस तरीके से ये आपका क्या फॉर्म हुआ, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ। रिफ्लेक्टेड रेस को जब हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया तो इस तरीके से आपकी इमेज फॉर्मेशन हुई। तो ये जो इमेज फॉर्मेशन हुई है, यस सर वापस ज्वाइन होना खाली 3 मिनट ही बचे हैं। हेलो सर। हाँ जी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहा हूं, यदि कंप्लीट नहीं होगी तो फिर ज्वाइन हो जाना, अदरवाइज नहीं होना है। ठीक है, अब इस इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो क्या होंगी? इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होंगी? वर्चुअल होगी और इरेक्ट होंगी। सेकेंड, सेम साइज एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज का आपका इमेज का साइज होगा। एट सेम डिस्टेंस behind the mirror as object placed in front of mirror। जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ खड़ा है, जैसे देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस ये होगी। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। जितना डिस्टेंस पर आगे ऑब्जेक्ट होगा मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर आपकी इमेज बनेगी। और चौथा जो पॉइंट है वो है लैटरली इनवर्टेड। इमेज कैसी होगी? लैटरली इनवर्टेड। ठीक है, लैटरली इनवर्टेड का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट पोर्शन होगा मिरर में राइट में दिखेगा, और राइट पोर्शन है मिरर के अंदर लेफ्ट में दिखेगा। उल्टा, जैसे आप यदि मिरर के सामने आगे जाके आपका राइट हैंड रेस करोगे तो मिरर के अंदर वो लेफ्ट में दिखेगा, और लेफ्ट हैंड रेस करोगे तो मिरर के अंदर वो राइट में दिखेगा। सो दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर के थ्रू, वो ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेगी? कंटेन करेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, एंड इट इज लैटरली इन्वर्टेड। Is it clear? समझ में आया? यस सर। So that is about the characteristics of image formed by plane mirror. ठीक है? Any doubt? सर वंदन, मान्या, समझ में आया? यस सर। Yes. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। यदि प्लेन मिरर एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड होते हैं तो किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। और स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं, मिरर फॉर्मूला, और ये सारा कुछ हम जो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, ओके, बाय।